नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर उपन्यास लिखना फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। लाभ यह है कि आपको कथा और उसका एक प्लॉट मिल जाता है, लेकिन हानि यह होती है कि पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बदलाव करने की गुंजाइश नहीं होती है। और उसमें भी चुनौतीपूर्ण कार्य यह होता है कि हम समकालीन विमर्श और आज के मुद्दों को हम कैसे उसमें समाहित कर रहे हैं। इस चुनौती को श्री आशुतोष गर्ग ने स्वीकार किया है और सफलतापूर्वक निर्वहन किया है अपने उपन्यास फोर सिंगल मदर्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक बैठ की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस पुस्तक फोर सिंगल मदर्स की चर्चा करेंगे। उपन्यास के केंद्र में है 4 महिला पात्र, जिनमें हिडिंबा, उलूपी और चित्रांगदा पौराणिक है और नयनतारा आज के युग की है। चारों की एक ही समस्या है, इन्हें गर्भावस्था और प्रसव काल की पीड़ा न सिर्फ अकेले झेलनी थी, बल्कि इसके उपरांत उत्पन्न संतान की परवरिश भी इन्होंने बिना इनके पिता के की। इन्हें संयुक्त रूप से 4 सिंगल मदर्स कहा गया है। नयनतारा के संघर्ष की कहानी तो लेखक ने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं की है, लेकिन तीनों ऐतिहासिक महिला पात्रों की व्यथा कथा के माध्यम से नयनतारा के संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। क्या नयनतारा नागेश निरंजन के संबंधों की परिणति वही है जो पौराणिक पात्रों की रही है? यह जानने के लिए पाठकों को और हमारे दर्शकों को उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। उपन्यास का आरंभ करने और कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका पाठकों को पसंद आएगा और इस उपन्यास का अंत समीक्षकों को, ऐसा मेरा मत है। यह ठीक है कि अर्जुन और भीम ने विवस्था में उलूपी, चित्रांगदा और हिडिंबा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था और उनके जीवन के कुछ बृहत्तर लक्ष्य थे जो इस विवाह से ऊपर थे। लेकिन क्या राजवंश में जन्म लेकर व्यक्ति मनुष्यता के दायित्व से मुक्त हो सकता है? यह प्रश्न इस उपन्यास का केंद्रीय प्रश्न है, जिसके उत्तर खोजने की प्रक्रिया में लेखक ने एक स्वस्थ डिबेट की रचना की है, एक वाद विवाद की रचना की है और निष्कर्ष तक पहुंचने में कार्यकरण संबंधों का बहुत ही बखूबी से इसका निर्वहन किया है। यह इस रचना का प्रबल पक्ष है। लेखक ने जिस भाषा का चयन किया है वह उपन्यास के कथ्य, ऐतिहासिकता और पौराणिकता के अनुकूल है और उनकी जो गंभीरता है उसको अपने आप में समेटने में समर्थ है। रचना के तमाम लक्ष्यों में से एक लक्ष्य होता है पाठकों को संस्कारित करना। श्री गर्ग 4 सिंगल मदर्स लिख करके सफल रहे हैं। श्री आशुतोष न सिर्फ अच्छे विचार से पाठकों को दीक्षित करते हैं, बल्कि एक सुंदर भाषा और कथा शैली से भी परिचय कराते हैं। इस उपन्यास की कुछ सीमाएं हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। जो नयनतारा जो आधुनिक सिंगल मदर है उसकी और नागेश की जो प्रसंग है उसके वर्णन में लेखक ने बहुत ही तेजी दिखाई है। चूँकि उनके कहानी में आज के स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों की छाप दिखती है, थोड़ा और विश्लेषण की जरूरत थी। नागेश को पाश्चाताप का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अपनी बात रखने का लेखक ने बहुत कम मौका दिया है। कथा के आरंभ से अनुपस्थित नागेश कथा के अंत में उपस्थित होता है और उसके पलायन के कारणों पर विस्तार से चर्चा अपेक्षित है। उम्मीद है कि लेखक आगे के संस्करण में नागेश की कथा को उपन्यास के मध्य में थोड़ा सा और स्थान देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि 4 सिंगल मदर्स के माध्यम से महाभारत की संक्षेप कथा भी पाठक जानते हैं और सीखते हैं और कई विवादित प्रसंगों पर एक त्वरित लेखकीय टिप्पणी भी पढ़ने को पाठकों को मिलता है। यह मेरे जैसे पाठकों के लिए एक बोनस की तरह था। श्री आशुतोष गर्ग उपन्यास के जो वाह्य पृष्ठ है उस पर लिखते हैं कि उस उपन्यास की चारों नायिकाओं ने अपने चिंतन और दर्शन से जो पगडंडियां बनाई हैं वे जीवन के अरण्य में, जंगल में अकेले छोड़ दी गई स्त्रियों का मार्गदर्शन करेगी और उन्हें भटकने से बचाएंगी।
निसंदेह इन नायिकाओं के संघर्ष, त्याग और साहस की कथा समाज के लिए स्प्रेरणीय साबित होगी।